हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हम मैथ की मिक्स क्वेश्चन की श्रृंखला लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बस आपको हमारा सपोर्ट करना है, अपने परिवार को बड़ा बनाना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं आप ही जानते हैं। सवाल को लिखते हैं, फिर उतारते हैं, फिर लिखते हैं। दोस्तों, तो सपोर्ट करिए, जिससे अपने पास भी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल भी उपलब्ध हों। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं सवालों की। देखिए, एक सवाल है जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, किसी व्यापारी के पास ये HCF का सवाल है दोस्तों। किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े से बड़े बराबर माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं। दोस्तों, ये सवाल HCF का है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस सवाल को लोग लगा नहीं पाते। कह रहा है किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में बड़े से बड़े बराबर माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं, या कितने तख्ते वो तैयार कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमें इसमें करनी होगी, इस सवाल को लगाना है, तो 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर में दोस्तों इसका ऐसी लंबाई निकालें जो इन तीनों को काट दे। मतलब इसका HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने का सबसे आसान तरीका मेरे दोस्तों, कौन सबको काट रहा है मेरे दोस्तों, तो 7 सबको काटा, 7 बचे 35, 7 छंग 42 और 7 9 63। तो HCF कितना हो गया? 7। अब इसी 7 से इसको भाग कर देंगे तो उतने तख्ते बनेंगे। मतलब अगर हम 35 मीटर का एक लकड़ी के हैं तख्ते हैं, तो 7 से भाग करेंगे तो कितने मिलेंगे हमें? 5, और इसमें भाग करेंगे तो 6, इसमें भाग करेंगे तो 9। तो टोटल कितने तख्ते बनेंगे उसके पास? तो जोड़ लो सबको, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20। तो इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल था और लोग अलग अलग तरीके से पहले मासा निकलवाते हैं, फिर भाग करवाते हैं। हम आपको जो तरीका देंगे उसमें मासा के साथ सवाल का उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आपको हम नेक्स्ट सवाल पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लिया होगा आपने। दोस्तों, आइए एक सवाल और करते हैं। सब प्रीवियस ईयर के सवाल है मेरे दोस्तों। देखिए एक सवाल और, .24 मल्टीप्लाई 0.24 अपान ये सवाल है। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल को लगाना चाहते हैं तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए। ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का है, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है मेरे दोस्तों। तो आप यहाँ देखिए 0.76 है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.76 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और प्लस 0.24 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और बट्टे में वही चीज लिखा हुआ है। अब इसको हम एक लाइन में करेंगे दोस्तों,
इसको लिख सकते हैं सीधे आप 0.76 माइनस 0.24 का होल स्क्वायर बटे 0.76 माइनस 0.24। समझ में आ रहा है ना। अब एक से घात से कट जाएगा, बचेगा इतना, घटा दो डायरेक्टली उत्तर आ जाएगा। तो 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस सवाल का हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 0.52 हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, कैसे उसको हल करना है, हम आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ से। तो आप इसको लिख लीजिए और सूत्र को भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको नेक्स्ट सवाल पर ले चलते हैं, ठीक है। इसको लिखिए आप और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं दोस्तों। अपना छोटा परिवार है, बड़ा होते रहे। आप समझ रहे हैं ना हमारी बातों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जम कर करिए ताकि यह जानकारी सब तक जाए। हम मिक्स क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी प्रीवियस ईयर की लेकर आ रहे हैं आप दोस्तों। अभी आप कहेंगे तो हम डेट भी डाल सकते थे। देखिए अगला सवाल कह रहा है 7 बच्चों की औसत उम्र, 7 बच्चों की औसत उम्र 12 साल है, 12 ईयर है। सात बच्चों के समूह का औसत उम्र कितना है? एक 6 वर्षीय बच्चा, एक 6 वर्षीय बच्चा समूह छोड़कर चला जाता है, 2 वर्ष बाद शेष सदस्यों की औसत उम्र क्या होगी। मेरे दोस्तों ये सवाल क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है 7 बच्चों की औसत उम्र इतनी है, एक 6 साल का बच्चा समूह छोड़कर चला जाता है, तो 2 साल बाद शेष 2 साल बाद सबकी औसत उम्र क्या होगी। तो दोस्तों तो आपको औसत बराबर हमने पढ़ाया है कई बार, क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है दोस्तों। तो यहाँ से हम निकालेंगे 7 बच्चों के योग के योग कितना होगा, 7 बच्चों का योग कितना होगा, औसत गुणा संख्या हो जाएगी। तो 12 से 84 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब एक बच्चा चला गया, तो एक बच्चा निकाल दो, यहाँ तो 6 बच्चे बचेंगे और 6 साल का बच्चा जा रहा है तो कितना बचेगा, यहाँ घटा दो। तो 14 में 6 गया कितना आएगा 8, 78 बच्चे आ गए। तो 6 बच्चों की औसत उम्र कितनी हो गई 78। तो एक औसत निकाल लो, यहाँ से भी एवरेज निकल आएगा 6 का, कितना हो जाएगा 6 कम से 6 त्रिक 18। अब 2 साल बाद मतलब आने वाले 2 साल बाद तो औसत में बढ़ता है। तो अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो सबका 2 बढ़ेगा, 2 घटाएंगे तो सबका 2 घटेगा, अगर 3 जोड़ेंगे तो सबका 3 घटेगा। इस पर कॉन्सेप्ट है, हमने इसको पूरा एवरेज पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एवरेज की सीरीज देख लीजिएगा। अगर हम औसत बढ़ाएंगे 2 साल बाद तो 6 में बढ़ेगा, तो सबका बढ़ेगा 2 साल, तो कितना हो जाएगा 2 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी 15 ईयर ओल्ड हो जाएगी। ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल था। आप कहिए तो इसको हम एक्सप्लेन भी कर दें, छोटा सा आपके लिए देखिए एक्सप्लेनेशन हम दे ही देते हैं, क्यों देर करते हैं, इसका एक एक्सप्लेनेशन आपको छोटा सा दे ही देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हमने कहा 1 2 3, इसका एवरेज कितना होगा मेरे दोस्तों। तो आप कहेंगे सर जी 3 2 5 1 6, 2 आ जाएगा, सब में एक एक जोड़ दो, सब में एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 4। अब एक एक जोड़ा है तो औसत में एक अपने आप जुड़ जाएगा, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सब में एक एक जोड़ा तो औसत में अपने आप एक जुड़ गया नहीं जुड़ गया दोस्तों। उसी प्रकार 2 साल बाद सबका 2 साल बढ़ेगा, तो औसत में 2 जोड़ दो, सीधे सीधे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। तो आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए ऐसा न्यूनतम अंक ढूंढिए, ऐसा न्यूनतम अंक ढूंढिए जिसको
9 12 15, 9 12 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। ऑप्शन है 63, 123, 183, 163। तो दोस्तों पहले हम इस सवाल को आपको बेसिक से करके दिखाते हैं, क्या फंडा होता है उसको करके दिखाते हैं। उसके बाद इस सवाल को कैसे हम टेक्निकल वे में लगाएंगे उसको भी आपको हम सिखा देंगे। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं होती, हम आपको सिखाने का प्रयास पूरा करेंगे। जब ऐसा सवाल आए, ऐसे न्यूनतम अंक ढूंढिए जिसको इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे मेरे दोस्तों। तो जो काट देता है वो मासा होता है और जो कट जाता है वो लासा होता है। विभाजित मतलब इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। इन सबका एलसीएम निकालने का हमने आपको खतरनाक तरीका बताया है दोस्तों। जो बड़ी संख्या हो उसको तोड़ेंगे तो 20 को तोड़िए तो 2 गुणे 5। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 15 लाना है, तो 15 लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? 3 का। दोस्तों 12 लाना है, 2 दूना 4 3 12 है। अब यहाँ पर 9 लाना है तो गुणे 3 से गुणा कर दो, हो गया। तो यहाँ तक आया था 20 और 20 गुणे 9 तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा दोस्तों। और ये शेष बच रहा है, शेष को जोड़ दो तो 183 हो जाएगा हमारा उत्तर। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 183। लेकिन कहेंगे सर जी हमारे अगर लासा निकालना नहीं आता हमें इस तरह से, हम अपना पूरा डिटेल करेंगे बेस, तो इसका ट्रिकी मेथड भी आपको हम बता देते हैं। सोचो थोड़ा, 9 से भाग करें तभी 3 आए, 12 से भाग करें तभी शेष 3 बचे, 15 से भाग करो तभी 3 आए, 20 से भाग करो तभी 3 आए। तो सबसे आसान तरीका है, जो शेष बच रहा है इसको घटा दोगे। अगर इसको घटा दोगे तो ये सब इसको काट देंगे। तो अगर आप जैसे इसमें 3 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। और 60 को क्या 9 काट रहा है? नहीं काट रहा है, तो उत्तर नहीं होगा। 3 घटाओगे 120 हो जाएगा, तो क्या 9 इसको काट रहा है? नहीं काट रहा है, तो भी उत्तर नहीं होगा। 3 घटाओगे 180 हो जाएगा, क्या इसको 9 काट रहा है? 9 दूनी 18 काट रहा है, हो सकता है। 3 घटाओ 160 आएगा, क्या इसको 9 काट रहा है? नहीं काट रहा है, तो भी नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। लगाया तब भी आया और इस तरह लगाया तब भी आया मेरे दोस्तों। तो इस तरह के सवालों को ऐसे ही टेक्निकल अप्रोच में लेकर आपको लगाना है। ज़्यादा ना कंफ्यूज होना है, ना ज़्यादा हमें डिस्टर्ब होना है, ऐसे ही सवालों को लगाना है और मज़े से करते रहना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, फिर हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए एक सवाल, एक संख्या 19 से उतना ही ज़्यादा है जितना कि 59 से कम, जितना कि 59 से कम। वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए। ये भी बहुत टेक्निकल सवाल है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह के सवाल लोग गांव में भी पूछते हैं। वह संख्या बताइए जो 19 से उतना ज़्यादा है और जितना कि 59 से कम है। मतलब कोई संख्या बताओ जो उसी से उतना ज़्यादा हो और उसी से उतना कम हो, तो इसके मल्टीपल उत्तर हो सकते हैं। लेकिन 19 और 59 देखकर इसको सीमित कर दिया है। तो इसको हम बेसिक से भी लगा सकते हैं और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर सकते हैं हम। तो आपको जो पसंद आए उसको पहले कमेंट करके बताइए हमें कौन सा आपको सीखना है, बेसिक सीखना है कि कमेंट किसको सीखना है। जो कहेंगे उसको बता देंगे मेरे दोस्तों, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट। चलिए हम बेसिक से बता देते हैं। कह रहा है एक संख्या 19 से उतना ही ज़्यादा है, मतलब एक संख्या जो है 19 से उतना ही ज़्यादा है। एक संख्या जो है 19 से उतना ज़्यादा, मतलब कम कर दो तभी बराबर आएगा जितना कि वह 59 से क्या है? कम है। 59 से क्या है? कम है। बस पक्षांतर कर दो मेरे दोस्तों, ax उधर जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और 59 इधर आकर प्लस 19 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ लो, 9 9 18, 3 5 1 6 और एक 7 हो जाएगा। 2 से भाग कर दो,
2 3 6 दोनों 18। ये बेसिक हो गया। हो सकता है बेसिक आपको उतना समझ में ना आए, लेकिन जो हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे इसमें वो बहुत ही आपको मज़ा दे देगा। ठीक है दोस्तों, आइए कॉन्सेप्ट पर हम बात कर लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट दोस्तों इसमें लगेगा एवरेज का। अब आपका अगर दिमाग चलता है तो एवरेज आप लगा पाएंगे। जैसे देखिए हमने कहा 2 3 4, ये 3 देखिए 2 से उतना ही ज़्यादा है जितना कि 4 से कम। 3 क्या उतना ही ज़्यादा जितना 4 से कम, जितना इससे ज़्यादा उतना इससे कम, तो इसमें एवरेज लग जाएगा ना दोस्तों। तो अगर हमें इस संख्या को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो 19 और 59 को जोड़ लो मेरे दोस्तों, आएगा 78, इसको 2 से भाग कर दो, आ जाएगा कितना 39। तो लगाया था तब भी 39 आया, और इस तरीके से लगाएंगे तब भी 39 आएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, चल रहा है ना, ठीक। एक सवाल और करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग फिर आ जाएंगे नेक्स्ट सवाल पर। अभी एक सवाल और देखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मज़ा लगेगा, दमदार लगेगा दोस्तों, इसके लिए आप थोड़ा सपोर्ट करिए हमारा। एक सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, क्वेश्चन है, किस राशि पर CI और SI का अंतर 2 साल और 2 साल में 5% वार्षिक दर से 5 रुपये होगा। ऑप्शन है 4000, 2000, 3500 और 2500। मेरे दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट पॉपुलर सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, मोस्ट कॉमन सवाल है, लेकिन एग्जाम में आता है। तो दोस्तों अगर हमारे फंडे से लगाएंगे आप तो बहुत ही ईजी से लग जाएगा। सबसे पहले SI निकाल लो। SI हम निकालते हैं R/T करके, तो 1 साल का 5 तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। CI निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है x + y + xy/100, लेकिन यहाँ पर रेट बराबर है तो 5 5 10.25 हो जाएगा। अब CI कितना हो गया 10.25, SI हो गया 10%। इनका अंतर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 0.25 आ जाएगा। अंतर की तुलना अंतर से कर लेंगे, 5 दिया 0.25 अंतर आ रहा है, निकालना है मूलधन तो 100 से गुणा कर दो। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो और आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 हम 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। हो गया हमारा उत्तर 2000 हो गया। तो अगर आपको ये फार्मूले SI बराबर R/T पता है, इसको हम पूरा पढ़ाएंगे आपको पेड कोर्स पर, अपने आपको फ्री में पढ़ाएंगे। पेड कोर्स जो हमारा चलता है ऑफलाइन क्लासेस में, वहाँ पर पढ़ाते हैं इस तरह की चीज़ें हम। बाकी आपको यूट्यूब पर पूरा SI फ्री में पढ़ाएंगे, CI फ्री में पढ़ाएंगे, पूरी मैथ फ्री में पढ़ाएंगे। पहले अभी आप हमारे तकनीकों को सीख तो लीजिए। टेक्निक क्या है हमारी, CI का फार्मूला ये होता है मेरे दोस्तों, डिफरेंस कर दिया इतना आ गया, तुलना करके गुणा कर दिया, उत्तर हमारा आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे दोस्तों।